अगर आप बैकडेट डिग्री करने की सोच रहे हैं या की है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज की इस वीडियो में मैं डिग्री बैकडेटेड जो डिग्री होती हैं उसके बारे में बताना जा रहा हूँ आप सभी लोगों को। क्या इसके लूपहोल हैं? क्या इसमें परेशानी आपको आ सकती है? कितनी हद तक ये ठीक रहती है? कितनी हद तक नहीं रहती है? क्या इसकी वेरिफ़िकेशन प्रोसेस है? मैं आपको इस सब चीज़ों के बारे में बताना चाह रहा हूँ और किस हद तक ये जेन्युइन हो सकती है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मैं दीपक राज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल DICT एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बैकडेट डिग्री। मोस्टली जितने भी यंगस्टर हैं, यूथ्स हैं, उन सभी के माइंड में एक कहीं न कहीं ये रहता है कि हम डिग्री कर लेते हैं और जिससे कि हमें कहीं जॉब मिल जाए या उनके जो करियर है या एजुकेशन है उसमें कोई गैप आ गया है। तो जो गैप आया था उसको कवर करने के लिए आप इस चीज़ को करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जो चांसेस इसमें होते हैं अगर आप बैकडेट डिग्री करते हैं तो मोस्टली तो फेक ही मान मान के चलिए आप इस चीज़ को, ठीक है ना? तो फेक किस-किस कारणों से होती है कि आप कर लेते हैं, सिर्फ़ आपको करने से मतलब है, वेरिफ़िकेशन से आपको कोई मतलब ही नहीं है। किसी ने कहा कि एक काम कीजिएगा, आप कोऑर्डिनेटर जो भी हैं, जिससे भी आप बात करते हैं, जो भी आपको मिला, ठीक है ना? उसने आपको फेक यूनिवर्सिटी बता दी, तो आपको तो यही नहीं पता कि फेक यूनिवर्सिटी होती कौन-सी हैं। जो फ्रेशर्स हैं, जो एक्सपीरियंस हो चुके हैं, जिनके पैसे डूब चुके हैं, वो शायद आज की डेट में एक्सपीरियंस हो चुके हैं, बट जो अभी फ्रेशर हैं, सोच रहे हैं करने के लिए, तो मैं आज इस वीडियो में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। बड़े ही ध्यान से आप लोग सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से आप डिग्री करना चाह रहे हैं, आप ugc.ac.org पे जाके चेक कीजिए। अगर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो उसके प्राइवेट कॉलम में जाके चेक कीजिए, स्टेट यूनिवर्सिटी तो उसके स्टेट कॉलम में जाके चेक कीजिए और वो किस स्टेट से रिलेट करती है उस कॉलम में जाके चेक कीजिए कि वहाँ उसकी वेबसाइट पे वो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर करती है तो नंबर 1 नोट कर लीजिए। दूसरा, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को नोट कीजिए, लिख के देखिए, नोट कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब फेक कहाँ-कहाँ से फेक बनती है और कहाँ-कहाँ से फेक बनने के चांसेस जो मैंने आपको बताया, मोस्टली जो मैंने आपको बताया है। कहाँ से आप कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो 2 चीज़ तो आपने नोट कर ली कि वो फेक है या नहीं है। दूसरा, इसमें कॉलम होता है यूजीसी की वेबसाइट पे कि फेक यूनिवर्सिटी लिस्ट, वहाँ पे सबसे पहले वहाँ जाके चेक कीजिए। महाराष्ट्र में ये यूनिवर्सिटी चल रही है, तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, गांधी हिंदी विद्यापीठ चल रही है, नेशनल यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स चल रही है, ठीक है ना? वेस्ट बंगाल में ये 2 यूनिवर्सिटी चल रही है। तो ये फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट जो मैंने आपको बताई थी, इस तरीके से आप डिटेल निकाल सकते हैं, ठीक है ना? अगर हम बात करें अपनी और भी जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती हैं, ठीक है ना, उसकी कैसे डिटेल निकाल सकते हैं, तो वो भी हम इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीके से आप डिटेल निकालेंगे, ठीक है? तो देख सकते हैं आप, फेक की तो हमने डिटेल निकाल ही ली है। बाकी सेंटर देखिए, यहाँ पे देखिएगा, ये इस कॉलम में जाएंगे, यूनिवर्सिटी, सेंटर यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट प्राइवेट। हम बात कर रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। तो बात तो है कि आप लोग कहीं पे भी डिग्री लेते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी करते हैं, तो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हम क्लिक करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे आ गया आपकी यूनिवर्सिटी की पूरी डिटेल। अब जो भी स्टेट है आपका, जैसे कि यहाँ देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि मैं बात करता हूँ आपकी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 33 यूनिवर्सिटी हैं। मैंने उत्तर प्रदेश पे क्लिक किया। अब देखिए, जैसे ही मैंने उत्तर प्रदेश पे क्लिक किया, सारी की सारी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की आ गई। अब जो यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, जैसे सबसे पहले देखिए, प्राइवेट अमेठी यूनिवर्सिटी नंबर टॉप मोस्ट रैंक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। अमेठी यूनिवर्सिटी का नाम पूरा आ गया। बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी आ चुका है लखनऊ में, जो बता रहे हैं, ठीक है ना? बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बता रहे हैं, ठीक है ना? ईरा यूनिवर्सिटी है, JLA यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ऑलरेडी नोएडा में है, FTM यूनिवर्सिटी है। ये देखिए कितनी सारी यूनिवर्सिटी इसके अंदर आ चुकी हैं। आप अपने
स्टेट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, मोनार्ड यूनिवर्सिटी है, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, स्टेट में शारदा यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। स्टेट में आपके कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती हैं वो सब डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। पूरी की पूरी डिटेल आप देखिए यहाँ से देख सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके यहाँ एग्जिस्ट करती है, कौन सी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी अलग होती है, आपने कहा ये तो हमारे स्टेट में है लेकिन दिखाने का, तो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं व्यू वेबसाइट, अदर डिटेल यहाँ पे है। एमआईटी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं या कि मैं कोई और यूनिवर्सिटी, जैसे एफएस यूनिवर्सिटी का नाम सुना नहीं होगा, एफएस यूनिवर्सिटी मान लिया फिरोजाबाद में, आप पता करना है, ठीक है ना। व्यू वेबसाइट पे जाइए, इसकी जो ये वेबसाइट होती है, ठीक है ना। अब इसमें अदर डिटेल पे जाइए, ये तो इसका यूआरएल इसने यही दे रखा है, ठीक है ना। जैसे कि एकेएस यूनिवर्सिटी, चलो कोई बात नहीं, मध्य प्रदेश की आ गई है एकेएस यूनिवर्सिटी, वो पलट गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम डिटेल देख लेते हैं, ठीक है ना। हम डिटेल से ये वाली यूनिवर्सिटी है एकेएस, अदर डिटेल पे जाइए। अदर डिटेल पे जैसे ही आप जाएंगे तो देखिए इन्होंने अपनी पूरी पूरी डिटेल दे रखी है यहाँ पे, ये पूरी की पूरी डिटेल दी हुई है इस तरीके से। और जिस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट नहीं है उसको आप इग्नोर ही कर दीजिएगा, ठीक है ना। कुछ ऑब्जर्वेशन चलती है यूनिवर्सिटी के अंदर, है ना, जैसे, और देखिएगा, जैसे कि मान लिया मैंने वहाँ पे जाते हैं तो प्रदेश यूनिवर्सिटी में क्लिक करते हैं, अमेठी यूनिवर्सिटी में हमने क्लिक किया था, अदर डिटेल पे जाएंगे, अदर डिटेल पे देखिए कंप्लाइंस अवॉइडेड, और पूरी डिटेल हम इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं, ठीक है, पूरी की पूरी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। इन्होंने ओके, वेबसाइट, व्यू वेबसाइट, ये देखिए ये पूरी की पूरी वेबसाइट आ चुकी है। जिस भी यूनिवर्सिटी से क्लिक करेंगे उस यूनिवर्सिटी की पूरी वेबसाइट, तो इसी यूनिवर्सिटी पे आपका रिजल्ट और रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन इसी यूनिवर्सिटी की साइट पर होनी चाहिए। जैसे कि मैं दोबारा देख लेता हूँ, और कोई यूनिवर्सिटी है, जैसे कि मान लिया अमेठी यूनिवर्सिटी है, ये तो खैर अमेठी तो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। एपीजे, एपीजे देख लेते हैं, ठीक है ना, एपीजे एकेएस देख लेते हैं। वेबसाइट पे क्लिक कीजिए, देखिए वेबसाइट पे क्लिक किया, आ गई वेबसाइट यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से आप किसी भी यूनिवर्सिटी को वेरीफाई कर सकते हैं, एडमिशन वगैरह कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वेब कोर्स करा रहा है, उसकी जेन्युइनिटी का कैसे पता लगेगा, वो कितना जेन्युइन आदमी है, उसको कैसे वो एक बार में पता चल जाएगा आप लोगों को। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि सपोज कि मैं कॉमन कोर्स लेता हूँ, एक जनरल कोर्स ले लिया मैंने, बीए ले लिया मैंने, ठीक है। अगर आपने एक बीए कोर्स करने के लिए किसी को बोला, यार मुझे ना बैक डेट में 2020 का पास आउट करा दो, या 23 का पास आउट की मुझे डिग्री मिल सकती है क्या, मैंने ग्रेजुएशन किया था बट मेरा गैप आ चुका है, समथिंग लाइक। वो कहेगा हाँ मैं करा सकता हूँ। तो आप पूछोगे कि क्या इसकी फीस होगी, है ना, आप यही तो पूछोगे इसकी फीस क्या होगी। तो वो कहेगा अच्छा ठीक है, मैं आपको 20,000 में ये कोर्स करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20,000 नोट कीजिएगा, 20,000 में आपको वो कोर्स करा देगा। जनरल बीए की मैं बात कर रहा हूँ, 20,000 आप उसने आपको बोले प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोर्स कराने के लिए। तो यहाँ से उसकी जो फेक होती है वो चीज़ पता चल जाती है आपको। कैसे पता चलेगी, दूसरी दो चीज़ होती है इसमें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पता चल जाएगा, अगर आपसे पहले इस वीडियो को नहीं देखी तो आप फंस जाएंगे। कैसे कि अरे यार 20,000 में हो रही है, अरे भाई कर लो यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। फंसते भी हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, कर लो 20,000 में हो रही है तो, है ना। वहीं से आपके पहला पॉइंट आपका फंसने का वहीं से चालू हो जाता है, क्योंकि आप दिमाग नहीं लगाते हैं। थोड़ा सा ये सोचिए कि अगर, थोड़ा सा आप सोचिए कि अगर जो है आप किसी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं बीए का, नॉर्मली चलो मैं बात करता हूँ किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में, किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में अगर बात करूँ तो सरकारी यूनिवर्सिटी की फीस भी अगर मैं 3,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से भी लगाऊं तो 9,000 बैठती है ना। 9,000 रुपये फीस बैठती है सरकारी यूनिवर्सिटी की। 9,000 रुपये 20,000 से आधे, अप्रोक्स आधे में हो गई। बचे कितने, 11,000 बचे। सरकारी से तो भूल जाओ, कभी जिंदगी में नहीं हो सकती है, सरकारी में तो कभी अलाउड नहीं करते। बात करते हैं प्राइवेट की। अब अगर किसी बीए कोर्स को आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो नॉर्मल फीस कितनी हो जाती है उसमें, 10,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से ले लेते हैं। मैं बात करूं चलो 7,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से ले ली,
कि भाई नॉर्मल फीस 7,000 रुपये पर ईयर के हिसाब, इससे कम में तो खैर नहीं लेता कोई भी एडमिशन। 7,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से आपको BA में से 7 या 21,000 रुपये हो गए, 3 साल के 21,000 रुपये हो गए। तो जब नॉर्मल से नॉर्मल कॉलेज भी या बेकार से बेकार कॉलेज भी 21,000 रुपये ले रहा है आपसे BA कराने के 3 साल की डिग्री के, और आपको 20,000 में कैसे दे देगा बना के? जो बना के दे रहा है वो अपना मार्जिन तो लेगा, 5-10 कुछ तो लेगा। तो यहीं से फंस गए आप। तो अगर वो 5,000 रुपये अपना मार्जिन निकाल लेगा तो क्या बट रही है डिग्रियाँ मार्केट में किलो के भाव से कि भाई 10-10, 15-15 हज़ार में आपको बना के देते? कोई नहीं देगा। वो फेक ही काम होगा, वो फेक काम होगा आपका। तो ऊपर से बैकडेट, तो कैसे आप कर सकते हैं किसी डिग्री का वेरिफिकेशन? आप की आंखों पे तो पट्टी बंध गई सस्ते की कि हाँ भाई चलो फीस कम गई थी और चलो ठीक है हमें कुछ नहीं करना, उसने डिग्री भी ला के दे दी, सब कुछ आपने कर दिया। बाद में फंस जाते हैं जब उसकी वेरिफिकेशन होती है। तो इसलिए पहला चरण तो मैंने जो बताया था, वेबसाइट चेक कीजिए यूजीसी पे है या नहीं, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक कीजिए, ठीक है। अब अगर कोई आपको कराता है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपनी वेरिफिकेशन कीजिए कि आपका नाम, फादर नेम या आपका जो कोर्स आया है वो उस पर रजिस्टर्ड हुआ या नहीं हुआ, या उस पर रिजल्ट दिखाया नहीं दिखाया। आप उसको चेक कीजिए। अगर वो भी ओके होता है फिर यूनिवर्सिटी में जाइए, वहां पे अपनी माइग्रेशन के डिग्री के लिए अप्लाई कीजिए। वहां से भी अगर ओके हो जाता है तो आपकी डिग्री जेन्युइन है। करता होता है, कुछ केस में ऐसा भी होता है, तो आपकी डिग्री जेन्युइन है। अगर आप खुद जाते हैं यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन लेने या डिग्री लेने या ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आपके घर पे बाई पोस्ट आ जाती है विदाउट कोऑर्डिनेटर की हेल्प से, जिसमें डायरेक्ट यूनिवर्सिटी और यानी कि फर्स्ट और सेकंड पार्टी आप लोग इन्वॉल्व हैं, डायरेक्ट अगर आपके कम्युनिकेशन से ही काम होता है तो डिग्री जेन्युइन है। अब इसमें भी 2 केस होते हैं, क्या कि यूनिवर्सिटी भी जेन्युइन है, आपका नेट पे भी नाम आ गया, आपकी वेरिफिकेशन भी सही दिखा रहा है वेबसाइट पे, ठीक है, बट डिग्री वहां से इशू नहीं हुई। अगर डिग्री वहां से इशू नहीं हुई तो फिर आपको किसने इशू कर दिया? आपको आपके कोऑर्डिनेटर ने, जहाँ पे आप फंसे थे। उसने आपसे पैसे ले लिए, यूनिवर्सिटी में फीस दी नहीं और आपको डिग्री दे दी। आप खुशी खुशी डोल रहे हैं कि हमारा वेरिफिकेशन भी हो गई, हमारा सब कुछ हो गया, अब हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो डिग्री वहाँ फेक हो जाती है ना? तो डिग्री वहाँ फेक हो जाती है। तो कॉज एंड फैक्ट्स मैं आपको पूरे पूरे बता के चल रहा हूँ कि क्या क्या आपके सामने सिचुएशन आ सकती है। इसमें भी 2 केस होते हैं कि भाई आपने या तो फीस कम दी है उसको या फीस दी नहीं है आपने, उसने भी आपका काम चलता कर दिया। उसने जितनी फीस दी थी आपका नेट पे आधा-आधा दिखाया, आधी अपनी आप तरफ से बना के दे दी। बहुत से लोग पकड़े जाते हैं इस केस में, इस कांड में पकड़े जाते हैं, है ना? छापेमारी में पकड़े जाते हैं, बट वो लोग फेक होते हैं तो फेक ही काम करते हैं। आप लोग फेक के पास जाओगे सस्ते के लालच में तो 10 भी मिल जाए, 15 भी मिल जाए, 5 भी मिल जाए, तो भी फ्री के पैसे हैं उनके लिए तो। तो फेक लोग से बचिए। बहुत धंधा करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा बिज़नेस करते हैं इस चीज़ का। तो फेक लोग से बचिएगा एक तो, है ना? तो इसमें जो मैंने आपको तरीका बताया है बिल्कुल वैसे-वैसे कीजिए। यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन भेजिए। अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वहाँ से वेरिफिकेशन जाती है, जैसे WSES की वेस की वेरिफिकेशन होती है। हमने जो भी जिन भी स्टूडेंट को हमने कोर्स कराया है वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री वो चले गए हैं और उनकी सारी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली डन हुई है। तो उसमें किसी को कोई इश्यू नहीं आया। हमने भी स्टूडेंट को गाइड करके अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटी के रेफरेंस देके और हमने अपने बिहाफ पे उनको कोर्स कराया है। जेन्युइन तरीके से हमने उनको कोर्स कराया है, तो कोई दिक्कत नहीं आई है। हम इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि फेक लोगों से आप बचिएगा, उनसे सावधान रहिएगा, ठीक है? और अगर किसी को ऐसी डिग्री की ज़रूरत पड़ती है या गैप में कोई इश्यू आता है तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, आपके पास में कोई रजिस्ट्रेशन पुराना पड़ा हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम यूनिवर्सिटी में बात करके आपका प्रोसेस को आगे बढ़वा सकते हैं और जेन्युइन तरीके से आपका गैप को जो है कवर करा सकते हैं। तो आप इसके लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा की पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमने अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे। तो ये सारी बातें जो होती हैं फेक उसमें आती हैं। तो पहले तो फीस से ही आपको पता चलता है कि सामने वाला कितनी फीस ले रहा है ना? जहाँ पे BCA की जो है 1 साल की फीस ही 30-30 हज़ार रुपए जाती है, वहाँ आपको 30,000 में पूरी BCA कौन करा देगा? तो ये सब चीज़ को समझिए कि यूनिवर्सिटी भी आपसे पूरी की पूरी फीस लेगी। आपका अगर वो अपने बिहाफ़ पे कुछ
आपको इशू कर रही है, कोई भी सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपको इशू कर रही है, तो वो अपनी फीस का पूरा चार्ज लेगी आपसे, ठीक है ना। तभी आप उसके जेन्युइन स्टूडेंट कहलाएंगे, तभी वो आपको डिक्लेयर करेगी, ठीक है ना। ग्रीन सिग्नल आपको तभी मिलेगा जब आपकी जेन्युइन फीस वहाँ जाएगी या फिर आपका कोऑर्डिनेटर फीस वहाँ जमा करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, फंसने वाला कोई काम मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। सस्ते के लालच में फंस जाएंगे तो बेकार आगे तक की समस्या हो जाएगी। तो अगर कोई इमिग्रेशन का इशू हो, कोई बाहर जाना हो, आप लोगों को डिग्री का कोई इशू आ रहा हो, ठीक है ना, गैप का कोई इशू हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर से, ठीक है ना। आपका वो इशू हम सॉल्व करा देंगे, किसी भी प्रकार की वेरिफिकेशन हो वो हम करवा देंगे आपकी वेरिफिकेशंस, ठीक है ना। हमारे थ्रू अगर कोई आप गैप कवर कराते हैं, कोई डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो बहुत काम की थी आप सभी लोगों के लिए, इसको जो भी करना चाहता है उसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। समय समय पे मोटिवेशनल वीडियो और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो हम लेके आते रहते हैं आप सभी लोगों के लिए, जो कि आपके लिए यूज़फुल होती हैं, ठीक है। आपके लिए, आपके अपनों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। थैंक यू सो मच।